मनपसंद संतान प्राप्ति और आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अपना क्लिनिक को और इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। तो रोजाना फ्री हेल्थ टिप्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अपना क्लिनिक। आज के ज़माने में शायद ही ऐसा कोई होगा जो मोबाइल का प्रयोग नहीं करता है। आज मोबाइल के बिना रहना बहुत मुश्किल है, पर कुछ खास सावधानियों को ध्यान में रखकर मोबाइल से होने वाले बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल से होने वाले नुकसान और बचाव के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप थकान और आंखों में सूखेपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं? और क्या आपको इन दिनों आंखों के आसपास काले घेरे या डार्क सर्कल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको लगातार कुछ समय तक सिर में दर्द का अनुभव हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने रोजमर्रा के कामों को बेहतर तरीके से करने में असुविधा हो रही है? तो हम आपको बता दें कि हो सकता है यह समस्या ज्यादा देर तक मोबाइल के संपर्क में रहने की वजह से हो रही है। मोबाइल की स्क्रीन में हाई एनर्जी विजिबल लाइट होती है, जिसे सामान्य भाषा में ब्लू लाइट भी कहा जाता है। हाई एनर्जी विजिबल लाइट कम दूरी की तरंगों के रूप में आंखों के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। एक शोध में यह प्रमाणित हुआ है कि ब्लू लाइट के सामने अधिक देर रहने से क्षति पहुंचती है, जो आंखों में धुंधलापन या अन्य बीमारियों का कारण बनता है। खासकर बच्चों की आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है और कम उम्र में ही उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जब वो सोने के लिए लेटते हैं तो फोन का इस्तेमाल करने लगते हैं। आपके स्मार्टफोन से निकलने वाला कृत्रिम प्रकाश आपके शरीर की मेलाटोनिन उत्पादन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। जो लोग काफी देर तक फोन पर बात करते हैं, उनकी त्वचा को इससे नुकसान पहुंच सकता है। देर तक फोन का इस्तेमाल करने से वह गर्म हो जाता है। लंबे समय तक किसी भी प्रकार की गर्मी के संपर्क में आने पर त्वचा के उस क्षेत्र में मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है और आपकी त्वचा वास्तविक उम्र से 10 साल ज्यादा दिखने लगती है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसके पीछे एक कारण आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है। मोबाइल में पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स रसायन निकलता है, जिसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। मोबाइल का प्रयोग करने से लीवर व थायराइड से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। टावर से जो सिग्नल फोन में आता है, उस पूरी प्रक्रिया को रेडिएशन बोलते हैं। यह किरणें मोबाइल के जरिए हमारे शरीर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। इससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल ब्रेन कैंसर की वजह हो सकता है। मोबाइल सभी वर्ग के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी चपेट में युवा वर्ग है। फोटो खींचना, गाने सुनना, फिल्म देखना, मनपसंद टीवी सीरियल देखना आदि। इसलिए जितनी सुविधाओं से युक्त फोन होते हैं, उनके इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के अंदर उनके गुम हो जाने का डर भी एक नए रोग के रूप में पनप रहा है, जिसे ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने नोमोफोबिया का नाम दिया है। अध्ययन के अनुसार दिन भर मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से व्यक्ति की नींद प्रभावित हो रही है। उसका फोन कहीं गुम न हो जाए, कहीं खराब न हो जाए, कहीं सिग्नल न चला जाए जैसे डर आज युवाओं को मानसिक रोगी बना रहे हैं। शोध के अनुसार यह रोग 17 और 24 वर्ष के युवाओं में अधिक पनप रहा है और इसके कारण 78% युवा नोमोफोबिया से ग्रस्त चुके हैं। ब्रिटेन की एक संस्था सिक्योर एनवायर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार नोमोफोबिया रोग से ग्रसित महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जहां 70% महिलाएं नोमोफोबिया में शिकार है, वहीं 62% पुरुषों में यह रोग देखा गया है। इस रोग में रिंगटोन न बजने पर भी उसकी धुन उन्हें सुनाई देती है और बार बार उन्हें भ्रम होता है कि उनका मोबाइल फोन बज रहा है। इसके कारण वे उसे कई बार देखते हैं और चेक करते हैं। इस रोग के दौरान व्यक्ति अक्सर गहरी नींद से यह सोचकर जाग उठते हैं कि फोन बज रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। मोबाइल फोन पर अत्यधिक निर्भरता हानिकारक है। इन बीमारियों से खुद को और बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, वो भी जान लेते हैं। जितना हो सके बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर से दूर ही रखें। उनके साथ पुराने पारंपरिक गेम खेलें।
रात के अंधेरे में मोबाइल का इस्तेमाल आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। इस समस्या से बचने के लिए एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले पर उपलब्ध विभिन्न ऐप्स का यूज कर सकते हैं। इन ऐप के जरिए आप अपनी आंखों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचने से बचा सकते हैं। किस तरह कम कर सकते हैं मोबाइल फोन रेडिएशन? रेडिएशन कम करने के लिए अपने फोन के साथ फेराइट बीट रेडिएशन सोखने वाला एक यंत्र भी लगा सकते हैं। आजकल कई कंपनियां मार्केट में इस तरह के उपकरण बेच रही हैं। ये खास तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक खास वक्त तक वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस या एंटेना को ब्लॉक कर सकते हैं। टावर के रेडिएशन को कम करने के लिए मोबाइल टावरों से जितना मुमकिन है दूर रहें। टावर कंपनी से एंटेना की पावर कम करने को बोलें। अगर घर के बिल्कुल सामने मोबाइल टावर है तो घर की खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। घर में रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से रेडिएशन का लेवल चेक करें। जिस इलाके में रेडिएशन ज्यादा है वहां कम समय बिताएं। डिटेक्स नाम का रेडिएशन डिटेक्टर करीब 5,000 रुपये में मिलता है। घर की खिड़कियों पर खास तरह की फिल्म लगा सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रेडिएशन ग्लास के जरिए आता है। खिड़की दरवाजों पर शील्डिंग पर्दे लगा सकते हैं। ये पर्दे काफी हद तक रेडिएशन को रोक सकते हैं। मोबाइल शरीर से जितना दूर रहेगा उतना नुकसान कम होगा, इसलिए फोन को शरीर से दूर रखें। सैमसंग गैलेक्सी S3 में भी मोबाइल को शरीर से दूर रखने का मैसेज आता है। रेडिएशन से बचने के लिए स्पीकर फोन या हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें। मोबाइल को हर वक्त जेब में रखकर मत घूमें, नहीं तकिए के नीचे या बगल में रखकर सोएं क्योंकि मोबाइल हर मिनट टावर को सिग्नल भेजता है। बेहतर है कि मोबाइल को जेब से निकालकर कम से कम 2 फुट यानी करीब 1 हाथ की दूरी पर रखें। सोते हुए भी दूरी बनाए रखें। फोन पर लंबी बात ना करें। 20 मिनट फोन को कान से चिपकाकर बात करने से मस्तिष्क का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ऐसा नियमित होने से आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। फ्लाइट मोड में रखने से फोन नेटवर्क से कट जाता है और रेडिएशन की संभावना कम हो जाती है। टहलकर बात करने से कम नेटवर्क वाले क्षेत्र में जाने पर फोन अधिक नेटवर्क सिग्नल के लिए स्कैन करता है। इस प्रक्रिया में मोबाइल से होने वाला रेडिएशन कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए किसी एक जगह बैठकर या खड़े होकर बात करें। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखने से काफी हद तक आप मोबाइल के दुष्प्रभावों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। हमारे बाकी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।